केंद्र सरकार का किया विरोध, लगाया जाम। दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ ने निजीकरण के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जाम लगाकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम करने की बात कही और रेल मंत्री से बोनस ना मिलने की स्थिति में चक्का जाम करने की चेतावनी दी। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। प्रहलाद सिंह, दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ का जोनल अध्यक्ष हूँ, जोनल प्रेसिडेंट। और ये हमारा बीआरएमएस के तरफ से, बीएमएस के तरफ से आदेश आया था। और चूँकि हम लोग का संगठन बहुत ही डिसिप्लिन संगठन है, ऊपर से आदेश आया था, तो बीच में एक सप्ताह हम लोग 10 तारीख से 16 तारीख तक चेतावनी दिवस मनाए थे। उसके बाद ये आया कि आपको 28 तारीख को डिविजनल हेडक्वार्टर, जोनल हेडक्वार्टर, हर हेडक्वार्टर पे आपको विरोध दिवस प्रकट करना है, जिसके चलते हम लोगों ने 28 तारीख हम लोग विरोध दिवस प्रकट किया। और हमारे रेलवे एम्प्लॉय जितने कर्मचारी हैं वो इस सरकार से मैक्सिमम विक्षुब्ध हैं। विक्षुब्ध होने का कारण है कि जनवरी का पहले से ही आपका, उसके बाद 2019 में भी आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रेल के जितने कारखाना हैं वहाँ पर कारखाना और खाना को प्राइवेट को देने के विचार में सरकार थी, जिसका विरोध हमारा बीएमएस और बीआरएमएस किया है और जोनल रेल वाले भी किए हैं। तो उसके चलते अभी तक रुका हुआ है, अभी तक पूरा प्राइवेट को दिया नहीं है। सरकार के साथ संघर्ष हम लोग का जारी है। बीच में आप सुने होंगे कोल इंडिया भी, एयर इंडिया भी और रेल को भी प्राइवेट का हाथ में देने का विचार रेल का चल रहा है और शायद टेंडर वगैरह भी किया है। इसके लिए बाकी हमारे जो 2 फेडरेशन हैं, जो 2 यूनियन है जो रिकॉग्नाइज है, हम लोग अभी रिकॉग्नाइज नहीं है। आशा करते हैं कि इलेक्शन दिसंबर में होने वाला है। तो आज का भीड़ देख करके अंदाज आप लगाए होंगे, और भीड़ ही नहीं, हम लोग का इतिहास रहा है। पहले हम ACRMC में थे, साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस में डिविजनल सेक्रेटरी थे जब यहाँ इलेक्शन हुआ था 2007 में, 2013 में। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपका चक्रधरपुर डिवीज़न है, आद्रा डिवीज़न है, रांची डिवीज़न है, ये सब मिला करके वो लोग पीछे थे। लेकिन खड़गपुर डिवीज़न का रेल कर्मचारी हमारे साथ था, तो सबका घाटा मेकअप करके यहाँ से लीड करा के 1 नंबर में 2007 में भी 1 नंबर पे थे और 2013 में। तो जैसे कि आपका ये अब लोग लगातार ये संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, तो सरकार को ये बार बार आप लोग ये मांगे कर रहे हैं, तो सरकार पूरी आपके मांगे पूरी नहीं कर रही है। जैसे कि अभी सुना जा रहा है, अभी हमारे सूत्र के मुताबिक, जैसे कि अभी बहुत सारे ये खबर भी आ रहे हैं, जो हमारे ये अभी जो टीएमसी कांग्रेस पार्टी का जो अभी जो यहाँ पे जो सीएम ममता बनर्जी है, काफ़ी दिक्कतों की पब्लिक भी संघर्ष कर रही है कि लगातार उनको मैसेज पहुँचा रहा है, जैसे पब्लिक की, जनता की मांगे हैं कि कंटिन्यू जो वो मांगे जो करते हैं, तो वो मांगे पूरी नहीं हो पाती। जैसे इलेक्शन के, लोकसभा इलेक्शन के पहले से भी उन लोगों ने काफ़ी सारे मजदूर लोगों को, काफ़ी सारे यूनियन को, बहुत सारे लोगों ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर पाए। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इसीलिए देखिए, हमारा भारतीय मजदूर संघ जो है ये बीजेपी से एफिलेटेड नहीं है। हम लोग का ऐसा डिसिप्लिन है कि कोई भी लीडर जो हमारा ट्रेड यूनियन करेगा, वो नीचे से लेकर के बीएमएस तक, वो बीजेपी से उसका कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारा संबंध नहीं है, और ना ही हम लोग बीजेपी से रिकॉग्नाइज हैं, हम लोग आरएसएस से रिकॉग्नाइज हैं। और हमारा संघर्ष जो है एकदम कंटिन्यू लगातार जारी है। एक के बाद एक चेतावनी दिवस, विरोध दिवस, इसके बाद जैसा जैसा आदेश आएगा सरकार के खिलाफ में हमारा भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ इस सरकार के पूरी खिलाफत में है, जो प्राइवेट वगैरह को देने जा रही है, इसके खिलाफ में है। और आज के डेट में, आज ही नहीं, हमको लगता है 2-4 साल से भारतीय मजदूर संघ जो है हिंदुस्तान का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। उस संगठन से हम लोग एफिलेटेड हैं। और भारतीय मजदूर संघ कभी मजदूरों के साथ धोखा नहीं देता।
जबकि अभी हमारा 2 फेडरेशन है, NFIR है और AIRF है, रेलवे बोर्ड में है। इन लोगों का काम है रेल कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाना। रिसेंटली बोनस का था मुद्दा, 11 अक्टूबर को मीटिंग हुई उन दोनों का, हम लोग का रेल बोर्ड में, चूँकि रिकग्नाइजेशन नहीं है इसलिए नहीं हुआ, और 11 अक्टूबर को फाइनल हो गया था कि रेल कर्मचारियों को बोनस देना है। उन्होंने क्या किया, 22 तारीख तक अगर बोनस नहीं दिया तो हम रेल का चक्का जाम करेंगे। तो यूनियन है बेवकूफ़ बनाना, जबकि हम लोग यूनियन 40 साल से यूनियन कर रहे हैं। यूनियन का नियम है हर किसी भी यूनियन का कि आपको 21 डेज बिफोर, 21 दिन पहले आपको सरकार को नोटिस देना है कि हम रेल का चक्का जाम करेंगे या स्ट्राइक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब उन लोगों को मालूम था कि डिक्लेयर होना है। रेलवे वर्कर को, कर्मचारियों को दिखाने के लिए कि हम बोनस दिला दिया, बाद में बोल रहे हैं कि हम बोनस दिला दिए। इस तरह का काम हमारा भारतीय मजदूर संघ नहीं करता है। और दबाव हमारा अलग से, ये लोग तो मीटिंग किए थे, लेकिन हमारा भारतीय रेलवे मजदूर संघ और मजदूर संघ मिल करके रेल मंत्री के ऊपर दबाव भी दिए, मीटिंग भी किए कि बोनस हमारा कर्मचारियों को मिलना चाहिए। दूसरा है आपका DA फ्रीज कर दिए। ठीक है, देश की स्थिति जब मान लीजिए नाजुक है, ये सारा हिंदुस्तान का, सारा विश्व जानता है कि सारा विश्व का स्थिति खराब है। इसमें हम लोग इसका विरोध उस समय नहीं किए कि देश के हित में हम लोग का DA जो फ्रीज हुआ, परंतु हर चीज़ को फ्रीज करने लगे। नाइट ड्यूटी अलाउंस था, उसको भी ऐसी बंद करने लगे। TA DA जितना है वो सब भी कम करने लगे। बीच में जो हमारा पोस्ट था, वैकेंट पोस्ट था जो खाली, उसका 50% सरेंडर कर दिए। इसे ये लगता है कि धीरे धीरे जो सरकार की नीति है सरकारीकरण से हटाना है और ये पूरा का पूरा प्राइवेट हाथ में देना चाहते हैं। हम लोग, हमारा BRMS और BMS इसका पुरजोर विरोध करता है कि किसी हालत में हम इसको प्राइवेट के हाथ में नहीं जाने देंगे, यही कारण है। और जैसे कि अभी सूत्र के मुताबिक अभी हमारा खबर है कि अभी जो रेलवे की काफ़ी पॉलिटिकल की सपोर्ट से जो भी हमारे रेलवे का जो फ्लॉट है वो बस गलत तरीके से, लीगल तरीके से बेचा जा रहा है। आज भी मैंने जब वहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग भी की, तब उन्होंने मेरे सूत्र के मुताबिक भी मैंने भी छानबीन की, तो यहाँ का जो रेलवे का जो फ्लॉट है वो गलत तरीके से पॉलिटिकल सपोर्ट के हिसाब से वो सब चीज़ें बेचा जा रहा है, जो ये इलीगल है। तो इस बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? इसमें देखिए, हमको भी पता है अनऑथराइज जो कब्जा किया हुआ है, और कुछ लीडर हैं, कुछ दादा हैं, ये प्लाट को कब्जा करके रखे हैं जो एकदम इंटीरियर इलाका में है, और उसको किसी न किसी को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। लेकिन अभी जो DRM आए हैं, मनोरंजन प्रधान, और बीच में पूरा खड़गपुर टाउन में म्यूनिसपालिटी के अंडर में तो रेल है नहीं, रेल का हर चीज़ अपना है, तो लाइट वगैरह लगाए थे। तो DRM साहब के आदेश से कुछ लाइट पोल वगैरह कटवा दिया गया है। इसका TMC विरोध कर रहा है। लेकिन जैसे कि अभी ये जिसके खिलाफ ये कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है, तो प्रशासन की तरफ से भी उन लोग जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिसके लिए पॉलिटिकल पूरा सपोर्ट उन लोग करते हैं, और उसके लिए जो लीगली जो अभी पॉलिटिकल जो रोलिंग जो पार्टी है उसके दबाव में ये प्रशासन काम क्यों नहीं करे? तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी खुद जो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी अपनी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है। काफ़ी मैंने सामने से भी मैंने जब खुद देखा, एक दुर्घटना घटी थी, बहुत ही जनक दुर्घटना घटी थी, जो प्रशासन ठीक तरह से अपना काम नहीं कर पाता। तो इस बारे में सर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोई अपनी जिम्मेदारी वो भूल जाता है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसके लिए कहना यह है कि हमारा रेल प्रशासन जो है, लॉ एंड ऑर्डर रेल प्रशासन के अंडर में नहीं है, ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। इसके पहले जो DRM साहब थे, हमारा सीनू नायडू खड़गपुर का बहुत बड़ा दादा थे, वो ऑफिस तोड़ने के लिए गया, और रेल प्रशासन का नियम ये है, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में है, तो थाना से एक कम से कम सिपाही आ जाए या कोई इंस्पेक्टर आ जाए, जो तृणमूल कांग्रेस के तरफ से भेजा नहीं जाता है। अब लॉ एंड ऑर्डर जब चूँकि रेल के हाथ में नहीं है, रेल के पास RPF रहते हुए भी
ये जो ज़मीन वगैरह का सब चीज़ रेल का जानकारी में है, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी इस गवर्नमेंट की तरफ से ये मदद नहीं होता है, जिसके चलते रेल का हाथ बंधा हुआ है। नहीं तो रेल चाहे तो 1 सप्ताह के अंदर ये सारा चीज़ साफ कर देगा। तो आपको क्या लगता है कि इन लोग सब मिले जुले हैं कि अपने तरीके से काम नहीं ठीक तरह से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो इनके कौन कौन इस केस में सब इन्वॉल्व है, तो उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? रेल का काम करने में रेल का मजबूरी जो मैं बताया हूँ, एकमात्र यही मजबूरी है। रेल का ऑफिसर्स चाह रहे हैं, लेकिन चाहते हुए भी लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में नहीं है, जिसके चलते इसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अब यही होगा कि अगर मान लीजिए सरकार चेंज होती है 2021 में, तो केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार, ये दोनों जब एक होगा तो ही रेलवे ऑफिसर्स जो है, कर्मचारी रेल ऑफिसर्स, ये सब चीज़ अनऑथराइज के ऊपर एक्शन ले सकता है। क्योंकि पॉलिटिकल है, जाएगा तोड़ने। हमारा रेल कर्मचारी 10 तो RPF जाता है, अब वहाँ से 100 आदमी आके खड़ा हो जाता है। अब रेल प्रशासन के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, उल्टा कोर्ट केस में फंस जाएगा, यही कारण है। लेकिन रेल का ऑफिसर की तरफ से चूँकि हम लोग बात करते हैं, उसमें कमी नहीं है। कमी है तो मेन वही है, लॉ एंड ऑर्डर। जैसे कि आप सुना पलाश जी के बारे में, इन्होंने जो बोला, यहाँ पे जो इन्वॉल्व है, जो प्रशासन ठीक तरह से अपना काम नहीं कर पाता है, इसके लिए जो सपोर्ट, जो पॉलिटिकल सपोर्ट इनको करते हैं, कि अपनी ज़िम्मेदारी खुद, हमारे जो भारतीय नागरिक होने के कारण अपनी ज़िम्मेदारी खुद जो भूल जाते हैं। तो यही सरकार को मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपनी कार्रवाई ठीक तरह से करे, अपनी ज़िम्मेदारी खुद अपनी ईमानदारी के साथ वो अपनी काम करे। यही सरकार को मैसेज देना चाहेंगे। तो चलिए और भी पूछते हैं हमारे इनके बारे में क्या इनका राय है। तो सर, अभी जो ये जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, जितने सारे इलीगल वगैरह ये सब काम हो रहा है, जिसके लिए भी अपना प्रशासन ठीक तरह से अपना काम भी नहीं करता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका आपका क्या राय है? जैसे कि हमारे जोनल अध्यक्ष ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है रेलवे प्रशासन के हाथ में नहीं है, तो इसमें कुछ मजबूरी है और कुछ कार्रवाई कर रही है, लेकिन पूरी तरह नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर इसमें समस्या आ जाता है, जहाँ भी कुछ काम करने जाए तो पॉलिटिकल सपोर्ट के कारण कुछ लोग आ जाते हैं, इसमें फिर समस्या उत्पन्न होती है, तो उन लोग अपना हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को ले नहीं सकते। ये सब समस्या के कारण बहुत सारे गलत चीज़ें होती है, लेकिन प्रशासन इस पर कोशिश करता है। तो शायद जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर 2021 में बदलाव आता है तो उस समय पे कुछ काम हो सके, यही कहना। जैसे कि आपने सुना, इन लोगों का कहने का मतलब जो भी है, डायरेक्टली CM ममता बनर्जी को मैं यही दरख्वास्त करूंगा, जो आपका जो सरकार है, जो गलत तरीके से ये जो इलीगल जो काम उन लोग कर रहे हैं, तो इनको पूरा सपोर्ट ना करे प्रशासन की तरफ से। जो रोलिंग पार्टी की तरफ से मैंने वहाँ पे जाके भी मैंने रिपोर्टिंग किया है। तो यही सरकार से मैं यही दरख्वास्त करूँगा, जो अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरह से काम करे, अपनी ज़िम्मेदारी ईमानदारी